अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट एड्रेसिंग मोड्स एंड फॉर्मेट्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी को ही फर्दर आज हम कैरी करेंगे और कंप्लीशन की तरफ जाएंगे और उन एड्रेसिंग मोड्स को जो कल हमने पढ़े थे उनको आगे बढ़ाते हुए हम फाइनली डिस्कशन में लाएंगे कि x86 आर्किटेक्चर और ARM आर्किटेक्चर में जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो कौन कौन से हैं और जो कल हमने मोड्स पढ़े थे उनमें और जो x86 और ARM के मोड्स हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमेट्री है, ये हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जो डिस्कशन की थी उसमें इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट और स्टैक ये डिस्कस किए थे। उन्हीं को एक दफ़ा जल्दी से हम गो थ्रू करते हैं क्योंकि इसी पे ही डिपेंडेंट हैं x86 और ARM के जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो भी इन्हीं की बेस पे हैं। तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन जो गिवन होती है उसमें हमने देखा था कि पहला जो मोड होता है दैट इज़ इमीडिएट मोड, जिसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड आपका गिवन होता है, ठीक है। सेकंड जो मोड था दैट वाज डायरेक्ट मोड। इसके अंदर एक स्पेसिफिक एड्रेस गिवन होता है जिसके अगेंस्ट को किसी और मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपका ऑपरेंड पड़ा होता है। जो थर्ड हमने मेथड देखा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, आप क्या कहते हो कि एक एड्रेस है जिस एड्रेस में कोई स्पेसिफिक फर्दर एड्रेस आपका पड़ा हुआ है और उस एड्रेस को आप अचीव करने के बाद जिस लोकेशन पे जाते हो किसी तीसरी लोकेशन पे, दैट इज़ ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड आपका वहाँ पड़ा होता है। मीन्स के जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एक एड्रेस है, उस एड्रेस से आप एक और मेमोरी लोकेशन पे जाते हो जो कि डायरेक्ट हो रहा होता है एक और मेमोरी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये एड्रेस जो है ये आपको दो दफ़ा मेमोरी को टच करवा रहा है, दो दफ़ा आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, तो इसलिए इसमें डिले आ जाता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में। उसके बाद फिर रजिस्टर जो है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर आप इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस देते हो वो किसी रजिस्टर का एड्रेस देते हो और उस रजिस्टर के अंदर आपका ऑपरेंड पड़ा होता है। इसी तरह रजिस्टर इनडायरेक्ट की अगर बात की जाए तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में भी आप पहले किसी एक मेमोरी रजिस्टर के को डायरेक्ट हो रहे होते हैं, उस रजिस्टर के अंदर फर्दर एक और मेन मेमोरी का एड्रेस पड़ा होता है जिसके ऊपर एक्चुअल वैल्यू आपकी स्टोर होती है, ठीक है। तो मेन इंस्ट्रक्शन में आप रजिस्टर का एड्रेस देते हो, उस रजिस्टर पे जब आप जाते हो वहाँ एक मेमोरी का एड्रेस पड़ा होता है, उस मेमोरी के एड्रेस में आपका ऑपरेंड होता है, ठीक है। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट मोड हमने पढ़ा था उसमें दोनों कम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, रजिस्टर भी और एड्रेसिंग मोड भी। उसमें एक रजिस्टर की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, उस रजिस्टर की वैल्यू पे आप जाते हो तो एक और एड्रेस मेमोरी का गिवन होता है और यहाँ से जो एड्रेस डायरेक्ट आ रहा होता है वो और जिस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उन दोनों को सम करके आप एक तीसरे एड्रेस पे पहुँचते हो जहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाती है और आपने एड्रेस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया आ जाता है। इसी तरह अगर स्टैक की बात की जाए तो स्टैक में स्टैक एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें आप एक इनिशियल वैल्यू दे देते हो कि ये आपका इनिशियल एड्रेस है इस स्टैक का, और बाकी एड्रेसेस जो हैं वो आप उस स्टैक के बेस एड्रेस की बेस पे ही एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। तो ये हमने 7 किस्म के एड्रेसेस कल डिस्कस किए थे, इनकी डिटेल्स नीचे गिवन हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये टेबल हमने कल स्टडी किया था जिसमें काफ़ी डिटेल में सारा कुछ गिवन है। पार्ट 1 इसका हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसके प्रोज एंड कॉन्स गिवन है, इफ़ेक्टिव एड्रेस किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो गिवन है,
फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ये हमने पढ़ लिया है। डिस्प्लेसमेंट मोड अभी मैंने आपको बताया, अभी और कल भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड्स भी होते हैं, जिस तरह के जो रिलेटिव है ये आप स्पेसिफिकली कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को डील करने के लिए यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं ये भी कल हमने देखा था। जंप आ जाए, स्किप आ जाए या ब्रांच की इंस्ट्रक्शन हो तो उसको, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं तो प्रोग्राम काउंटर जो है उसमें आप स्पेसिफिक ऑफसेट ऐड करते हो जिससे आप इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो एड्रेस है दैट इज़ बेस एड्रेस, ये भी हमने कल देखा था, जिसमें एक स्पेसिफिक बेस लाइन एड्रेस आपको गिवन होता है और उस बेस एड्रेस में आप स्पेसिफिक मेमोरी की वैल्यू को ऐड करते हो, मेमोरी की फील्ड्स को ऐड करते हो। बेसिकली अगर बेस एड्रेस 100 है तो फील्ड्स हैं फ़र्ज़ करें 20, तो बेस एड्रेस इज़ 100 प्लस 5 मीन्स आप 105 लोकेशन पे चले जाओगे। तो बेस एड्रेस इस तरह से ऑपरेट करता है और ये प्रोग्राम रीलोकेशन के लिए यूज़ होता है मोस्टली। इंडेक्सिंग की अगर बात की जाए तो इंडेक्सिंग में हमने देखा था कि ये अरे को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें 3 तरह की फर्दर टेक्निक्स हैं: ऑटो इंडेक्सिंग, पोस्ट इंडेक्सिंग, प्री इंडेक्सिंग। तो अगर आप डायरेक्टली एड्रेस कैलकुलेट करके इफेक्टिव एड्रेस बाय यूजिंग एड्रेस एंड रजिस्टर रेफरेंसिंग उसको यूज़ करेंगे तो आपका इफ़ेक्टिव एड्रेस आ जाएगा। और उस इफ़ेक्टिव एड्रेस में इंक्रीमेंट करें और डिक्रीमेंट करें तो जो इंडेक्स रजिस्टर है वो आपका किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को, एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसी तरह अगर इंडेक्सिंग इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द इनडायरेक्शन, in that case effective address will be value of certain address and value of certain register, दोनों को ऐड करेंगे तो इफ़ेक्टिव एड्रेस आ जाएगा। प्री इंडेक्सिंग का क्या मतलब है कि आपने जस्ट रेफरेंस किया किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को, उसको ऐड किया रजिस्टर के अंदर और फिर उसकी होल की ब्रैकेट आपने दी, मींस कि इस टोटल का जो एड्रेस आएगा वो इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा, ठीक है। इसके बाद स्टैक एड्रेसिंग है। स्टैक एड्रेसिंग इज़ लीनियर अरे ऑफ लोकेशंस, ठीक है। अरे क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो एंड पे आया वो आपका सबसे पहले रिमूव होगा, तो इसको पुश डाउन लिस्ट भी कहते हैं। अ स्टैक इज़ रिजर्व्ड ब्लॉक ऑफ लोकेशंस, आइटम्स आर अपेंडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक so that the block is partially filled. Associated with the stack is a pointer whose value is address of the top of the stack, ठीक है। हमेशा स्टैक एड्रेस में, स्टैक एड्रेसिंग में आप जो एड्रेस लेते हो वो स्टैक का सबसे ऊपर वाला एड्रेस लेते हो, ठीक है। जो भी उसकी सबसे ऊपर वैल्यू पड़ी होती है वो वैल्यू आपका जिस लोकेशन पे पड़ी होती है वो आपका स्टैक एड्रेस होता है। is a form of employed addressing and the machine instructions need not include a memory reference, ठीक है। आपने डायरेक्टली किसी मेमोरी रेफरेंस को विज़िट नहीं करना जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, आपने बल्कि डायरेक्टली सिर्फ उस बेस एड्रेस पे जाना है और उससे आप स्टैक की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एड्रेसिंग मोड्स का इस्तेमाल और जो मुख्तलिफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स हैं या असम्बली आर्किटेक्चर्स हैं, उनमें सबसे पहले x86 है और दैन ARM है। और x86 का पहले डिस्कस कर लेते हैं। द x86 एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म प्रोड्यूसेस एन एड्रेस कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस और इफ़ेक्टिव एड्रेस का हमने 8वें चैप्टर में जब हमने पेजिंग को पढ़ा था, पेजिंग में हमने देखा था कि एक वर्चुअल एड्रेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। और उस वर्चुअल एड्रेस के अगेंस्ट मेन मेमोरी में एक स्पेसिफिक फ़िज़िकल एड्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वही एड्रेसिंग जो है वो यूज़ होती है आपकी x86 में। वर्चुअल एड्रेसिंग से आप इफ़ेक्टिव एड्रेस
या वर्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करते हो, उससे आप लिंक करते हो स्पेसिफिकली मेमोरी के अंदर, जो मेन मेमोरी के अंदर आपका फिजिकल एड्रेस होता है। द सम ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट एंड द इफेक्टिव एड्रेस प्रोड्यूसेस ए लीनियर एड्रेस। अब होता क्या है कि जो एड्रेस की कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। आपका एक बेस रजिस्टर होता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक बेस एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। एक इंडेक्स रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपने इंडेक्स्ड वैल्यू को स्टोर करवाना है या कैलकुलेट करना है। वो इंडेक्सिंग किस तरह से हो सकती है, वो स्केलिंग आप करोगे 1 की, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, ठीक है। तो वो इंडेक्स रजिस्टर और स्केलिंग को आप प्रोडक्ट करोगे तो आप इस एडर पे आ जाओगे, ठीक है। इसके अंदर आपने बेस एड्रेस ऐड करना है, तो जो आपका उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट आपने करनी है। अगर आप 0 की डिस्प्लेसमेंट करें, 8 की करें, 32 की करें, 64 की करें, तो उसके बाद फिर ये तीनों चीज़ें ऐड होके ये आपका एक इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। और जैसे ही आप इस एडर पे आएंगे तो एक रजिस्टर है सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, जो कि 6 रजिस्टर्स टोटल होते हैं, SS, GS, FS, ES, DS, CS। इन 6 के 6 रजिस्टर्स के मुख्तलिफ टास्क होते हैं, ठीक है। तो ये किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के स्टार्ट का एड्रेस इसमें होता है, और ये और इफेक्टिव एड्रेस मिलके एक लीनियर एड्रेस क्रिएट करते हैं। और वो लीनियर एड्रेस बेसिकली आपकी मेमोरी को इंडिकेट कर रहा होता है। तो x86 में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। ये सेगमेंट रजिस्टर जो है ये पहले बेस एड्रेस पे आता है। बेस एड्रेस जो है इसके साथ मिल के फर्दर फिर इफेक्टिव एड्रेस प्लस बेस एड्रेस आर इक्वल टू लीनियर एड्रेस, जो कि डायरेक्टली मेमोरी को लोकेट कर रहा होता है। ये वो सारी डिटेल्स गिवन हैं। सेगमेंट रजिस्टर है, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इनकी फंक्शनिंग सारी गिवन है यहाँ पे। अब जो x86 है इसमें वही मोड्स हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग है, वो उसी तरह से है, आप डायरेक्ट ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन के अंदर दे सकते हैं। रजिस्टर ऑपरेंड है, इसमें रजिस्टर को आप एड्रेस बना सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहे थे सिंपल एड्रेसिंग में, x86 में उसको आप कहते हैं लीनियर एड्रेसिंग, LA, ठीक है। और x कोई भी एक कंटेंट ऑफ x हो सकता है। SR जो है सेगमेंट रजिस्टर है, PC प्रोग्राम काउंटर है, A जो है कंटेंट्स ऑफ एन एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन, R रजिस्टर है, B आप शो करवाते हैं बेस रजिस्टर को, I से इंडेक्स रजिस्टर, S से स्केलिंग रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स के फिर लीनियर एड्रेसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेगमेंट रजिस्टर प्लस एड्रेस कंटेनिंग फील्ड, ये आपका लीनियर एड्रेस होगा डिस्प्लेसमेंट के केस में। बेस रजिस्टर के केस में कुछ इस तरह से होगा कि आप कंटेंट ऑफ SR और कंटेंट ऑफ B लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका लीनियर एड्रेस आ जाएगा। बेस विद डिस्प्लेसमेंट के केस में आप SR से वैल्यू उठाओगे, B से वैल्यू उठाओगे, प्लस A कर दोगे। स्केलिंग इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट से आप क्या करोगे, SR प्लस I क्रॉस S प्लस A, ठीक है। तो ये सारे एड्रेसेस इसी तरह कैलकुलेट होंगे, और देन फर्दर इनकी फंक्शनैलिटी भी उसी तरह से है जैसे हमने इमीडिएट का पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा, रजिस्टर मोड का पढ़ा, बेस मोड का पढ़ा, बेस विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही सारे एड्रेसिंग मोड्स जो हैं। अब वहाँ पे आप इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते थे, यहाँ आप लीनियर एड्रेस कैलकुलेट करोगे। बाकी इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो सारी उसी तरह से है जिस तरह से। तो इन सब की फर्दर डिटेल्स आपको ये गिवन है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये कितने बाइट का होता है, ठीक है, और कितने मतलब जो एड्रेस फील्ड है वो एड्रेस फील्ड कितने बाइट की होती है, कितना डाटा आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, किस तरह की वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर होती हैं। तो ये सारा आपको इन स्लाइड्स के अंदर गिवन है। अगर हम ARM की बात करें तो ARM जो है वो 2 तरह के हमारे आर्किटेक्चर हैं, एक RISC और एक CISC। इसके अलावा भी हैं
लेकिन हम जो मोस्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो यही दो हैं। तो रिस्क जो है वो uses a simple and relatively straightforward set of instructions, लेकिन सिस्क जो है इसके अंदर ज़रा डिफ़िकल्ट किस्म की एड्रेसिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं। तो इसीलिए जो आपका x86 है वो रिस्क आर्किटेक्चर है और सिस्क जो है वो ARM आर्किटेक्चर है। तो ARM आर्किटेक्चर डिपार्ट्स somewhat from this tradition by providing a relatively rich set of instruction modes, means के x86 की निस्बत ARM में ज़्यादा बेहतर या रिच set of addressing modes अवेलेबल होते हैं। These modes are most conveniently classified with respect to the type of instruction। ठीक है, दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लोड और स्टोर। तो यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मेमोरी को डील करती हैं असेंबली लैंग्वेज में। मीन कि अगर आप लोड करवाते हैं तो वहाँ से कोई डाटा लोड हो जाएगा, अगर स्टोर करवाना है तो आप स्टोर करवा दो। तो ये तो मेमोरी को रेफरेंस करने के लिए यही दो कमांड्स यूज़ होती हैं। दिस इज़ ऑलवेज डन इनडायरेक्टली थ्रू अ बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट। ठीक है, बेस रजिस्टर के अंदर आप किसी ऑफसेट वैल्यू को स्टोर ऐड करवाते हो तो आप अल्टरनेटिवली किसी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को मेमोरी में इंडेक्स करते हो बाय यूजिंग लोड एंड स्टोर। इसी तरह इसमें जो एड्रेसिंग स्कीम है वो तीन तरह से होती हैं, ऑफसेट, प्री इंडेक्स और पोस्ट इंडेक्स। जो आपका ऑफसेट है, फॉर दिस एड्रेसिंग मेथड इंडेक्सिंग इज़ नॉट यूज्ड एंड ऑफसेट वैल्यू इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू इन द बेस रजिस्टर। जो बेस रजिस्टर आपको गिवन है उसी के एड्रेस के अंदर आप एक स्पेसिफिक ऑफसेट वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने जाना है, या उसको ऐड कर दोगे या उसमें से बेस रजिस्टर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप उस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, आगे उसने STRBR0 इंटू R1 #12 ये एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन गिवन है। दिस इज़ द स्टोर बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टोर बाइट के लिए कोई भी बाइट आपने स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। फर्दर है प्री एड्रेसिंग। द मेमोरी एड्रेस इज़ फॉर्म्ड इन द वे और एज फॉर ऑफसेट एड्रेसिंग द मेमोरी एड्रेस इज़ आल्सो रिटन बैक टू द बेस रजिस्टर। In other words, the base register value is incremented or decremented by the set of offset value। ठीक है, अगेन इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप करते हैं। फिगर 13.b जो कि आगे गिवन है आपको, दिस मेथड विद द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन को उस प्रॉब्लम में गिवन किया हुआ। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स स्पेसिफाइज प्री इंडेक्सिंग। ठीक है, प्री इंडेक्सिंग को आप इस एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हो। फर्दर इसकी डिटेल्स जो हैं वो चैप्टर 3 में गिवन थी। और पोस्ट एड्रेसिंग के केस में आप क्या करते हैं, द मेमोरी एड्रेस इज बेस रजिस्टर वैल्यू एज ऑफसेट इज ऐड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बेस रजिस्टर वैल्यू एंड द रिजल्ट इज रिटर्न बैक टू द बेस रजिस्टर। फिगर 13.3 नेक्स्ट पेज पे गिवन है, वो आपको इस मेथड की इलस्ट्रेशन देती है। अगेन वही STRB जो है उसी इंस्ट्रक्शन सेट को आपने यूज़ किया है, लेकिन अब जो है #12 आपका उससे बाहर है। ठीक है, तो ये वो STRB की जो इंस्ट्रक्शन है वो गिवन है। ठीक है, तो आप बेस रजिस्टर के अंदर बेसिकली एक ऑफसेट वैल्यू को ऐड करवाते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो और उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो। ये है ऑफसेट के केस में। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड केस है प्री इंडेक्सिंग की बात की जाए, तो प्री इंडेक्सिंग में आप क्या करते हो कि ओरिजिनल बेस एड्रेस जो है उसको आप ऐड करवाते हो ऑफसेट में, उसी वैल्यू को आप बेस रजिस्टर में अपडेट कर देते हो और उसी वैल्यू को आप इस साइड पे ले आते हो। यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट नहीं करनी पड़ेगी आपको बेस रजिस्टर की। अब जब भी आप दोबारा रेफरेंस करोगे तो जो अपडेटेड बेस रजिस्टर की वैल्यू है आप वो यूज़ करोगे, ना कि आप ओरिजिनल बेस रजिस्टर की वैल्यू को यूज़ करोगे। सेम इसी तरह से जो आप यहाँ से ऑफसेट इंडेक्स कर रहे हो ये स्टार्ट से कर रहे हो,
ठीक है, और उसी वैल्यू को आप डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाके एक्सेस कर देते हो। लेकिन इस केस में आप क्या कर रहे हो, आप ओरिजिनल बेस वैल्यू जो है उसके अंदर ऑफसेट ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसको आप अपडेट करवा रहे हो बेस रजिस्टर में। लेकिन यहाँ से जो ओरिजिनल वैल्यू उसी से ही आप डायरेक्टली किसी रजिस्टर को इंडेक्स करवा के और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन जो वैल्यू यहाँ से आई थी उस वैल्यू को आप यूज़ करके ऑफसेट ऐड करके आप बेस रजिस्टर की वैल्यू अपडेट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप जो ऑफसेट ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही थी वो इंडेक्स कर रही थी मेमोरी को, यहाँ पे ऑफसेट ऐड करने से पहले जो ओरिजिनल बेस रजिस्टर की वैल्यू है वो इंडेक्स कर रही है मेमोरी को, ठीक है। और इस केस में आपने बेस रजिस्टर को अपडेट नहीं करना, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसी को ही आप यूज़ करते जा रहे हैं ऑफसेट यूज़ करके, ऑफसेट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेसिंग आप करते हैं ARM के केस में। अब ARM डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको किस तरह से आप डील करते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को आप डील करते हैं यूज़ आइदर रजिस्टर एड्रेसिंग और अ मिक्सचर ऑफ रजिस्टर एंड इमीडिएट एड्रेसिंग, मतलब इन दोनों का मिक्सचर आप यूज़ कर लेते हैं। फॉर रजिस्टर एड्रेसिंग द वैल्यू इज़ वन ऑफ द रजिस्टर ऑपरेंड मे बी स्केल्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वो जो हमने पढ़े थे 5 ऑपरेटर्स, उनको यूज़ करके आप इन इंस्ट्रक्शंस को टैकल कर लेते हैं। लेकिन अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ जाए, द ओनली फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग फॉर ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज़ इमीडिएट, ठीक है। इमीडिएट मीन्स के आपने डायरेक्टली जो वैल्यू है जिस इंस्ट्रक्शन पे आपने ऑपरेंड रखा हुआ है, ऑपरेंड को डायरेक्टली आप ख़ुद से उस इंस्ट्रक्शन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कंटेन्स 24 बिट वैल्यू शिफ्टेड 2 बिट्स लेफ्ट सो दैट द एड्रेस इज़ ऑन अ वर्ड बाउंड्री, ठीक है, मतलब 32 पे वो आ जाए प्लस माइनस उसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज है। ये सिंपल एक और एग्जांपल है लोड स्टोर की मल्टीपल एड्रेसिंग, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।